हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और एक बहुत समय का अंतराल हो गया था जबकि मैं आपके सामने परमेश्वर के अस्तित्व का वीडियो लेके आ रहा था, और उसके ऊपर स्टडी जो हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं, उसी को स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बहुत लंबा गैप कई बार हो जाता है क्योंकि मैं किसी विषय को लेकर बहुत ही गंभीर अध्ययन में चला जाता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टडी को लेके आया हूं जिसका भी निरंतर चलना बहुत आवश्यक है, और वो स्टडी है हमारी बाइबल की किताबों को बहुत अच्छे तरीके से समझना। बाइबल की जो पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, अलग अलग किताबों में क्या है, क्या बातें हैं, और बाइबल की घटनाएं नाम से मैं अलग अलग उत्पत्ति का 1 से लेके चैप्टर 33 तक, 32 तक मैंने बताया भी है। उसके चैप्टर्स मेरे यूट्यूब वीडियोस में अवेलेबल हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन अभी जैसे हम एक सबसे बेस्ट पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो है परमेश्वर, और उनको समझना बहुत आसान नहीं है। एक लंबी स्टडी है, पूरे पुराने नियम से नए नियम तक उस उनके बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनके त्रियकत्व के बारे में, उनकी इच्छा, उनके काम, उनकी पर्सनालिटी के बारे में पाया जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ उन सारी किताबों में मनुष्यों के बारे में भी पाया जाता है कि कौन कौन से मनुष्य हुए, वो कैसे बढ़े, उन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, आसपास कौन रहे, किन्होंने उन पर अटैक किया, हमला किया, किनसे उनका युद्ध हुआ। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जो पाई जाती है, जिसे भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। एक तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, और बाकी अन्य जाति लोग हैं। उनका आपस में व्यवहार, उनका आपस में युद्ध, उनका आपस में जीवन, और उसके बाद अलग अलग स्थानों में उनका रहना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, कुछ वर्ष बंधुआई में रहना और उसके बाद निकल जाना। ऐसी सारी बातें बाइबल में पाई जाती है। इसलिए मैं माफ करिएगा, आज की स्टडी बहुत छोटी सी स्टडी, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जब मैं उसको स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं इस बात को मैंने आपके सामने पहले भी बताया है, पर आज उसी से शुरुआत करते हैं कि पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया वो आदम और उसकी पत्नी हवा। और आदम और हवा की जब सृष्टि परमेश्वर ने की तो इसके 3 बच्चे हुए, और तीसरे का वर्णन बाद में पाया जाता है। पहले कैन, फिर हाबिल। कैन ने हाबिल को मार दिया, इसका वर्णन उत्पत्ति 4 में पाया जाता है। और फिर कैन के वंश आगे बढ़ते गए, इसका वर्णन भी उत्पत्ति 4 में पाया जाता है। और कैन और हाबिल के पैदा होने के पहले मनुष्य पापी हो चुके थे, और उनके जीवन में उस फल को खाने के कारण से, यानी कि आदम और हवा के शरीर में, उनके जीवन में पाप आ चुका था, जिसके कारण से कैन और हाबिल के अंदर भी वो पाप का स्वभाव आ गया, और जिसके कारण से कैन ने हाबिल को मार दिया। तब परमेश्वर का जो वंश चलना था वो शेत से चला, आदम का तीसरा पुत्र शेत, और उसका वंश आगे बढ़ता गया और एक समय पे जाके नूह तक पहुंचा। इसका पूरा वर्णन उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय में पाया जाता है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और जब वो शेत से नूह तक पहुंचा तो एक बेटा शेम, एक हाम और एक येपेत, पूरा का पूरा संसार इन्हीं 3 बच्चों के वंश से बना है। प्रेज द लॉर्ड। सारे के सारे लोग, कोई शेम का वंश से आया, कोई हाम के वंश से आया, कोई येपेत के वंश से आया। जितने अन्य जाति लोग हैं, अन्य जाति कल्चर भी हुए, वो इन्हीं में से निकले। अन्य अन्य भाषाएं निकली, इन्हीं में से निकली। और ये सब कुछ जो है वो बहुत व्यवस्थित तरीके से बाइबल में बताया गया है। अब मेरा जो मकसद है इस स्टडी को कराने का, इस तरीके से पढ़ने का, वो ये है कि हम व्यक्ति के जीवन की स्टडी करते जाएंगे, और उसका जीवन जैसे आगे बढ़ता जाएगा हमको घटनाएं भी समझ में आने लगेंगी। जैसे हम अगर आदम की स्टडी करेंगे, आदम के जीवन की अगर मैं स्टडी करूंगा तो मुझको समझ में आएगा कि इस जगत में पाप कैसे आया, मुझको समझ में आएगा कि सर्प ने उस अदन की वाटिका में क्या किया था, और आदम के जीवन से मुझको समझ में आएगा कि परमेश्वर की क्या उम्मीदें थी पहले मनुष्य से,
और आदम के जीवन को ठीक से स्टडी करने के बाद हमको अंतिम आदम यानी प्रभु यीशु मसीह का भी स्वभाव हमको समझ में आता है। तो अब हम किताबों का अध्ययन व्यक्ति पर आधारित करके करेंगे कि भाई मैं आपके सामने ये बातें तो हमको समझ में आ गई कि भाई आदम से शेत हुआ और शेत से नूह हुआ, नूह के समय जल प्रलय आया, उसके बचने के लिए परमेश्वर ने एक जहाज बनाने को कहा और उस जहाज में बैठकर नूह, उसकी पत्नी, शेम उसकी पत्नी, हाम उसकी पत्नी और येपेत और उसकी पत्नी 8 प्राणी बैठे, वो बच गए। और फिर उनके द्वारा जो वंश हुए उसके द्वारा पूरी पृथ्वी फूलो फलो और भर जाओ, ये आज्ञा उत्पत्ति उसके 9वें अध्याय में परमेश्वर ने फिर से दी इन्हीं लोगों के लिए, और पूरी पृथ्वी इन्हीं से फूल फल के भर गई। पर शैतान ने भी बराबर इनके वंशों में काम किया। एक वो वंश है जो शेम का वंश, जिससे मैं अभी से बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह जिन्हें हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके वंश से आए। तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि शेम के वंश से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए जो उद्धार करता, लेकिन हाम और येपेत और इवन शेम के भी वंश के कुछ लोगों को शैतान उपयोग करता रहा। उससे कुछ जातियां बनी जो अन्य जातियां कहलाई, और कुछ ऐसी वो जाति बनी जिससे परमेश्वर के लोग निकले। तो हम इनके द्वारा उत्पन्न हुए बच्चों की स्टडी हम करते रहेंगे। मैं आज के वीडियो में जो मैं बात बताना चाह रहा हूं कि अगर हमको उत्पत्ति समझना है तो किन लोगों के जीवन को कम से कम समझ लेना चाहिए, वो मैं बताता हूं। यदि हम उत्पत्ति की स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमको कम से कम किन लोगों को समझ लेना बहुत आवश्यक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो हो गया एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक, हमको यदि उत्पत्ति समझना है तो सर्वप्रथम हमको कुछ लोगों के जीवन को समझना ही पड़ेगा। पहला है एडम यानी आदम। आदम को समझना पड़ेगा यदि उत्पत्ति समझना है। दूसरा व्यक्ति है कैन, क्योंकि अलग अलग अध्यायों में इनका वर्णन पाया जाता है, जो आदम का बेटा है। तीसरा व्यक्ति है, हमको समझना पड़ेगा नूह। नूह के जीवन की स्टडी किए तो आप उत्पत्ति करीब 10 अध्याय तक आपने अध्ययन कर लिया। आदम, कैन और नूह को पढ़ा तो आपने उत्पत्ति 10 अध्याय तक आप पहुंच गए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति अब्राहम। यदि आपने अब्राहम के जीवन का अध्ययन कर लिया तो मैं समझता हूं उत्पत्ति उसके करीब 25 अध्याय तक आप पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, सीख पाएंगे कि आदम का जीवन कैसा रहा, उसकी बुलाहट कैसी थी, उसने कैसी विश्वास योग्यता पेश की और फिर उसका जीवन का अंत कैसा हुआ। इसके बाद आदम के बाद यदि किसी को समझना पड़ेगा हमको तो वो है लूत। लूत का भी बहुत अच्छा पार्ट है आदम के साथ, परंतु लूत कई बार कुछ मामलों में आदम से अलग भी रहा और इस कारण से वो एक पापी स्थान में भी चला गया, सदोम अमोरा के नाम का स्थान। लेकिन अब्राहम के कारण से और उसके स्वयं के धर्मी होने के कारण से परमेश्वर ने उसे बचा लिया। तो लूत को भी समझना जरूरी है उत्पत्ति समझने के लिए। इसके बाद एक व्यक्ति है अब्राहम का दास। उसके जीवन को भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब्राहम के बेटे के लिए स्त्री लाने का काम, यानी अब्राहम की बेटे इसहाक की पत्नी रिबका को लाने का पूरा श्रेय जाता है अब्राहम के दास का। इसके जीवन को भी थोड़ा समझना हमको पड़ेगा। 7वां जो व्यक्ति है वो है इसहाक। इसहाक के जीवन की आपने स्टडी की तो उत्पत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा आप समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका जीवन, इस व्यक्ति के जीवन में फिर कौन कौन आए। मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूं, एक छोटा सा, हम उसको डिटेल में भी देखेंगे कि भाई आदम के जीवन में कौन आए। तो सर्वप्रथम सबसे पहले परमेश्वर, फिर हवा,
उसके बाद सर्प, उसके बाद कैन और हाबिल, कैन हाबिल शेत, कैन हाबिल और शेत, ये इतने लोगों का आना तो कम से कम हमको पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से कैन के जीवन में कौन आया, नूह के जीवन में कौन कौन उसके आसपास इर्द गिर्द रहे, तो हर एक व्यक्ति के जीवन को हमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके उस व्यक्ति के द्वारा उस किताब की स्टडी हो पाएगी। ये एक एग्जाम्पल है, कैन का भी ऐसे, नूह का, अब्राहम का, लूत का, सबका ऐसे। इसके बाद कोई व्यक्ति जिसे हमको समझना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है याकूब, जिसका दूसरा नाम है इसराइल। इसराइल याकूब का नाम इज़राइल है, जो इसहाक का बेटा है, और इसहाक अब्राहम का बेटा है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन याकूब के जीवन को आपने समझा तो आप करीब उत्पत्ति 50वें अध्याय तक जाना पड़ेगा। करीब उत्पत्ति 26 अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक याकूब का पूरा जीवन पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। याकूब ही इज़राइल कहलाया। याकूब के 12 बेटे उत्पन्न हुए, इसके 12 यानी 12 बेटे और एक बेटी। यह आपको स्टडी करना पड़ेगा। और मैं वही कह रहा हूं कि जिस दौरान मैं इन सारी बातें, जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी कम से कम पता होनी चाहिए बाइबल समझने के लिए, वो हम देखते रहेंगे। और जैसे ही मेरे परमेश्वर के अस्तित्व का अध्ययन कंप्लीट होगा, मैं उसको भी लेके आऊंगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अध्ययन परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं समझेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी चलते रहना चाहिए ताकि हमारा अध्ययन कंटिन्यू रहे। इसके बाद जिस व्यक्ति को हमको समझना है वो है 12 बेटे। इन 12 बेटों को हमको अलग अलग से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 12 बेटे हैं, 12 बेटों के नाम मैं आपको बता देता हूं। रूबेन, ऊपर लिख देते हैं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ये जो 12 बच्चे हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। रूबेन, शिमोन, लेवी, जूडा, इस्साकार, जबलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, यूसुफ और बिन्यामीन। मैंने इंग्लिश में लिखा है रूबेन, साइमन, लेवी, जूडा, इस्साकार, जबलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, जोसेफ, बेंजामिन। यानी रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबलून, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, यूसुफ, बिन्यामीन। इतने लोगों का जीवन अलग से स्पेशली पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा। अलग अलग अध्यायों में इनके जीवनों का वर्णन पाया जाता है। स्पेशली यूसुफ का बहुत बड़ा योगदान है। यूसुफ जाकर प्रधानमंत्री बन गए और उनके द्वारा पूरा विश्व बचाया गया उस भयंकर अकाल से। अगर यूसुफ के जीवन की स्टडी करेंगे तो वो अपने आप में, हम अलग अलग व्यक्तियों के जीवन को हम स्टडी करते रहेंगे, है ना। लेकिन मैं अभी आपके सामने इन टोटल रख रहा हूं जेनेसिस यानी उत्पत्ति की किताब। यदि मुझको समझना है तो कम से कम इतने लोगों के जीवन की अलग से स्टडी करिए कि आदम को पढ़ना है तो आदम कहां रहा, कहां कहां पाया जाता है, वो पढ़िए आप उत्पत्ति में। फिर आपको अगर उत्पत्ति पढ़ना है, कैन को पढ़िए, कैन के जीवन को पढ़िए, उसके जीवन की गलतियों को पढ़िए, उससे समझ में। फिर नूह को पढ़िए, फिर अब्राहम, लूत, अब्राहम का दास, इसहाक, याकूब, एंड इवन याकूब का के साथ साथ उसका भाई एसाव के जीवन को भी आपको थोड़ा साथ साथ याकूब के साथ पढ़ना पड़ेगा। और फिर याकूब से 12 बेटे उत्पन्न हुए, उन सारे 12 बेटों को आप जरूर पढ़िए। इससे आपकी उत्पत्ति की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक एक चैप्टर वाइज बताऊं, लेकिन अब हम व्यक्ति के हिसाब से बाइबल को समझने की कोशिश करें। किस व्यक्ति ने क्या किया, उसकी क्या भूमिका रही, उसका परमेश्वर से व्यवहार कैसा रहा, उसका मनुष्यों से व्यवहार कैसा रहा, उसके जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या घटनाएं हुई। तो अब चैप्टर वाइज कम होगा, बुक वाइज कम होगा, लेकिन व्यक्ति
पर्सनैलिटी वाइज हम ज्यादा स्टडी करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं वो गॉड यानी परमेश्वर, और उसके बाद कोई और पर्सनैलिटी की चर्चा करनी है तो वो सारे वो अच्छे लोग, वो धर्मी लोग जो परमेश्वर के साथ चले, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उससे प्रेम किया, तो उनके जीवन को हम समझने की इस तरीके से कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की स्टडी आपके लिए अच्छी रही होगी। हाँ, नूह के पहले एक व्यक्ति और आता है, हनोक, जो परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 5वें अध्याय में पाया जाता है। करीब 2-3 वचनों का ही वर्णन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्णन फिर इब्रानियों में मिलता है। तो इतनी सारी चीजें आप स्टडी करिए जिससे आप कम से कम उत्पत्ति की किताब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और लोगों के जीवन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आज के वीडियो से आपको आशीष मिली होगी। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, और तब हम देखेंगे कि निर्गमन की किताब में कौन है मुख्य व्यक्ति और क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी तरीके से जल्दी जल्दी किताबों को कवर करेंगे। फिर जैसे सारी किताबें कवर होंगी तो आदम के जीवन को, कैन के, नूह के, अब्राहम के, लूत के अलग अलग से भी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।